ठीक है, अब ये बताइए सिंह साहब, हमारी आवाज आप बस रुकिए सर, रुकिए प्लीज, रुकिए वरना आवाज बंद करनी पड़ेगी आपकी। अब आप ये बताइए, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मुझे हमें सुन पा रहे हैं आप या नहीं? मंत्री उत्तर प्रदेश में शायद हमारी आवाज आईपी सिंह साहब तक नहीं पहुंच पा रही है, आगे उनसे बात करेंगे। संजीव जी आपके पास आए, मनीषा जी से उनका रिएक्शन ले। उससे पहले शर्मा जी, आप थोड़ा सा लेट हो गए, आपसे हम इस डिबेट की शुरुआत करना चाहते थे। कोई बात नहीं सर। शर्मा जी, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आप खुद उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमने खूब विकास कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश में हमने रोजगार दिए हैं, उत्तर प्रदेश में हमने महिलाओं के लिए काम किए हैं, प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत गरीबों को घर दिए हैं, सब कुछ दिया है। तो ऐसे में फिर कहाँ ये हिंदू मुसलमान जिन्ना और नेहरू आ जाते हैं? क्यों नहीं बीजेपी ये कहती है कि ये हमारे 5 साल के काम हैं? पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले, साल के मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार हमारे पास मुख्यमंत्री का एक सशक्त, बहुत शक्तिशाली चेहरा है योगी आदित्यनाथ। क्या ये काफी नहीं है? आपको अभी भी लगता है कि ध्रुवीकरण की आवश्यकता है? शर्मा जी। अंसारी साहब, मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप तो एक अच्छे मजे हुए पत्रकार हैं और आपको अच्छी जानकारी भी है यूपी की। ये जिन्ना का विषय किसने चालू किया? हम लेकर आए। पहला बयान किसने दिया इस पर? अखिलेश यादव ने। अयोध्या को लेकर जितना जो है सपा और बसपा राम मंदिर के निर्माण को लेकर जितना विरोध करते थे, यही लोग थे ना जो कहते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही लोग थे जो यहां कहा करते थे कि जो इन स्वर्ण काष्टों को जूते मारो। ये सब बयान कौन देता था? ये लोग देते थे। यही लोग जाकर अयोध्या से यात्रा चालू करते हैं, यही लोग जाकर वहां पर ब्राह्मण सम्मेलन करते हैं। तो अंसारी साहब, ये सारे मुद्दे ये लोग उठाए। जिन्ना का मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। किसने बोला? कौन था जो ये ब्राह्मण सम्मेलन की बात चालू किया जातिवादी की? ये बीजेपी ने किया है। लेकिन आप बोलेंगे तो क्या उसका जवाब नहीं पाएंगे? एआईएम वहां पर बैठ के जो है एक धर्म विशेष के लोगों को आह्वान करती है, उसको भड़काती है। ये कौन कर रहा है? अरे चुल्लू भर पानी में। नहीं, एक सेकंड बंद कीजिए आईपी सिंह साहब की आवाज। सुनिए, एक सेकंड शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा 1 मिनट। शर्मा जी, सिंह साहब, क्या आप हमें, हमारी आवाज आप तक आ रही है? सिंह साहब पहले ये तो बताइए, आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं आप हमारी? सिंह साहब, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? मंत्री के खिलाफ आपने आवाज बंद कीजिए प्लीज। सिंह साहब, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हाँ या ना में जवाब दीजिए, उसके बाद आपसे चर्चा हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी, क्षमा के साथ। तो अंसारी साहब, मैं ये कहना एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड मुख्यमंत्री बन सकता है शर्मा। उत्तराखंड में सिंह साहब की आवाज बंद कर दीजिए। हाँ शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं आपकी बात सुनने से पहले, संजीव जी आ रहे हैं आपके पास, ये भी आप इसमें जोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, आपने ठीक कहा कि जिन्ना की शुरुआत किसने की, आपने ठीक कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत किसने की, बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी कहा कि जवाब तो देंगे ही, लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जवाब देने से बेहतर ये नहीं होता कि अपने काम गिनवाए जाएं? जवाब देने से बेहतर सर ये नहीं होता कि आगे अगले और 5 साल का रोड मैप बताया जाए? जवाब देने से बेहतर ये नहीं होता कि जो आप नहीं कर पाए हैं जनता से कहें कि हमें और मौका दीजिए, हम वो भी करेंगे उत्तर प्रदेश में? अंसारी साहब जी, अंसारी साहब, कल मैं आजमगढ़ की सभा में खुद था। ये तो कहीं इन लोग की तो शक्ल दिखती भी नहीं है सपा और बसपा वालों की। मैं स्वयं आजमगढ़ की सभा में कल था। और यदि आप वहां योगी आदित्यनाथ जी की, यदि आप जो मुख्यमंत्री हैं उनका आप पूरा स्पीच निकाल लें, स्वयं अमित शाह जी का आप पूरा स्पीच निकाल लें और आप उसमें सुने तो उसमें क्या कहा गया है। उसमें जो काम कि वहां के राज्य सरकार ने विकास के किए हैं, उन्हीं विकास कार्यों की चर्चा जो है की गई है। 45 मिनट से ऊपर का भाषण था अमित भाई शाह का, आधे घंटे से ज्यादा का भाषण था योगी आदित्यनाथ जी का। आप पूरे भाषण का एनालिसिस उठा लीजिए। हमने वहां पर कई नई बातें बताई, जो हमने विकास के काम किए हैं हमने वो बताए। हम किस ढंग से वहां पर लोगों तक बिजली पहुंचा रहे हैं, किस ढंग से वहां पर सड़कें बनी है, किस ढंग से गरीबों को वहां पर जो है राहत। 1 मिनट, मैं मेरी बात पर पूरी सुनिए, बीच में मुझे डिस्टर्ब किया गया। तो मैं आपको अंसारी साहब कहता हूं कि इनके पास मुद्दे नहीं है,
इनके पास विषय नहीं है, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए 1 मिनट और तो पूरा कर दूं। इसी के लिए आप ये देख रहे होंगे कांग्रेस के भी जो एक वहां नेत्री वहां बैठी हैं, वो भी राधे मां बन के घूम रही हैं चदरी ओढ़ के, जो मंदिर जा रही है। तो हिंदू मुसलमान इनको करना पड़ रहा है। ठीक है शर्मा जी, हमें लगता है आपकी बात पूरी हो गई है। एक लाइन करके समाप्त करता हूं बात को, प्लीज, कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव, उत्तर प्रदेश की जनता 2014 से इस बात को समझ चुकी है कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन सब को उत्तर प्रदेश की जनता ने तिलांदी देकर अब विकासवाद की राजनीति पर अपना मुहर लगाने लगी है। बहुत बढ़िया। तीनों बार से उन्होंने सर, ठीक है, परिणाम हमारे सामने आए। शर्मा जी, यही हम आपसे